बात जब सिक्योरिटी और सलामती सूरत हाल की हो रही है तो एक इंतहाई अहम खबर भी सामने आई है। और खबर यह है, सिक्योरिटी दस्तों को जो इतलात मिली है वो ये है कि अब अफगानिस्तान का असला जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है। यानी वो आला तरीन असला जो अमरीकी फौजी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें से अक्सर चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर स्पॉट की जा रही है। और ये इंतहाई अहम तरीन मामला इस वक्त सामने आ रहा है। खबर जो सामने आ रही है कि हाईटेक हथियार अफगानिस्तान के रूट से होते होते जम्मू कश्मीर में स्पॉट किया गया है। और यही वजह है कि कई मकामात पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज को खदशात थे वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इस तरह का पहला मामला नहीं। आपको याद होगा कि फौज के टॉप कमांडर्स की तरफ से ये कहा गया था, जब अफगानिस्तान के अंदर 15 अगस्त के बाद सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हुई थी, तो उस वक्त ये कहा गया कि मजमूई तौर पर सूरत हाल कंट्रोल में है और अगर कोई इस तरह की शरारत होती है तो सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त अफवाज तैयार हैं। लेकिन अब जो पहला इस तरह का बयान आया है जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये पुख्ता इनपुट्स हैं और कुछ शवाहिद भी वादी कश्मीर से हो सकता है कि हाथ में लगे हुए इन ऑपरेशंस के दौरान, जिसके बाद अब यह दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस 15 अगस्त से पहले जब निकली, बहुत सारे हथियार वहां पर छोड़े गए और वो हथियार जो अमेरिकन कंपनीज के बनाए हुए हैं, वहां के मॉडल्स हैं, वहां की तकनीक है, वहां की टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा जम्मू कश्मीर के अंदर लिया जा रहा है। और अब जो बयान है वो जरा उसके कुछ अहम निकात अब तक पहुंचाते हैं। एक तो ये कि सैटेलाइट फोन जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस करती रही हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचा है। थर्मल तस्वीरी आलात, ये वो डिवाइस है जिसके जरिए अलग अलग इलाकों की जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या है ये मिलिटेंट्स पता लगाने में कामयाब हो सकते हैं, ये एक तो दावा किया गया है। दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इसलिए भी ये बाइस से तशवीश बन रहे हैं चूंकि 15 रेडियम सैटेलाइट, ये वो फोन्स बताए जाते हैं, वो सैटेलाइट्स बताए जाते हैं जो एक तरह से वायरलेस भी समझे जाते हैं और बिना किसी, यानी अगर आप राब्ता करते हैं जो अमेरिकन फोर्सेस इस्तेमाल करती थी कंधार सूबे से काबुल तक, तो उसमें डिटेक्ट कहीं पर कोई नहीं कर पाता था। यानी मिलिटेंसी की किसी भी सरगर्मी को अगर कहीं पर मिलिटेंट्स अंजाम देते हैं तो इंटेलिजेंस इनपुट्स के बकौल या जो पुलिस जराये से पता चला है कि इसमें इस तरह की डिवाइसेस जो है अब कश्मीर वादी तक भी पहुंच गई है। इरिडियम सैटेलाइट फोन्स और वाईफाई से चलने वाली जो थर्मल इमेजरी आलात है जिससे पता लगाया जा सकेगा आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स कहां हैं, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स कहां हैं, कहां पर चौकियां हैं, किन इलाकों के अंदर सिक्योरिटी कम और ज्यादा है, ये सारी चीजों का पता लगाने के लिए इन आलात का इस्तेमाल अब हो रहा है, जो कि पुलिस जराये से कंफर्म हो रहा है। और इंटेलिजेंस इदारों के हाथ कुछ खबर है कि अब शवाहिद भी वादी के अंदर लगे हैं। अच्छा जी, पहले ये शवाहिद जो आए थे ये आए थे सरहदी जिला कुपवाड़ा के आसपास। उसके बाद इन शवाहिदों को पाया गया, ये थर्मल और ये सारी चीजें जो टेक्निकल टर्म्स आपको आसिफ समझा रहे थे, इनको देखा गया कहां पर जी, साउथ कश्मीर में। अब इसके बाद क्या कुछ किया गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA, इन दोनों को ये काम सौंपा गया है कि ये जी रियल टाइम इंफॉर्मेशन दें कि ये सैटेलाइट फोन्स जिनका इस्तेमाल यहां पर हो रहा है उनके बारे में मुकम्मल तफसीलात और जानकारी जो है वो वन टाइम आर्मी को प्रोवाइड की जाए, एस्टैब्लिशमेंट को प्रोवाइड की जाए, ताकि इसका तोड़ जो है वो निकाला जा सके। एक तरफ से ये खबर आई है। और ये भी याद रखिएगा, साल 2008 में मुंबई हमलों के बाद मुल्क भर के अंदर इन मोबाइल फोन्स पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और जो बैरूनी मुल्क लोग यहां पर ये फोन लाते थे उनको कस्टम के पास जब वो आते थे, कस्टम क्लियरेंस के दौरान इस बात की जानकारी देनी थी कि उनके पास इस तरीके का फोन है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पर वो कर रहे हैं, ताकि वो सारी डिटेल्स इंटेलिजेंस एजेंसीज और एस्टैब्लिशमेंट के पास रहें। और लगभग ये ना के बाद था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ये खबर सामने आ रही है कि इस तरीके के डिवाइसेस जो हैं वो वादी कश्मीर के अंदर पाए जा रहे हैं और ये इंतहाई जो है वो खतरनाक मामला बन रहा है। और इसे कहा जा रहा है कि अब मिलिटेंट जो है वो हाईटेक हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अगर उन तक पहुंच रही है तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो गया। एक टेक्निकल चीज ये भी इशफाक बताई जा रही है कि जो थर्मल इमेजरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ये अंधेरे में आप बहुत सारे एरियाज को क्रॉस ओवर कर सकते हैं। तो इसका एक अंदाजा क्या ये माना जाए या ये लगाया जाए कि दरअंदाजी के वाकयात से जो अब तक इनकार किया जाता रहा है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो सकता है या हुआ? दरअंदाजी में जीरो तो कभी कहा ही नहीं गया, कहा गया कि दरअंदाजी हुई है लेकिन कम हुई है।
अगर 10 बार होती थी तो वो 3 ही बार हुई है, और 3 में से भी एक बार हमने जो एलिमिनेट किया, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो आया है। ये इस खबर से साबित हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने पिछले कई दिनों से देखा जी, कॉर्डन बड़ा टाइट था, लेकिन उसके बावजूद भी स्लिप आउट मिलिटेंट हुए हैं। अगर इस खबर को हम बेस बनाकर देखें तो वो जो सिस्टम उनके हाथ लगा है, जो नए आलात लगे हैं, इससे रात में किस तरीके से बचा जाए, कॉर्डन को किस तरीके से तोड़कर निकाला जाए, ये भी कहीं ना कहीं इसका हाथ, जो ये जो आलात है, इसका काम यहां पर भी है। तो यही वजह है कि अब एनटीआरओ और जीआईए को यह काम सौंप दिया गया है कि वो इन सभी मामलों को देखें और रिसर्च करें कि आखिर किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। तो ये बैक टू बैक जी हम सलामती सूरत हाल के हवाले से आपको खबर बता रहे थे। पहले हमने आपको बताया कि क्या कुछ लद्दाख के अंदर हुआ है, उसके बाद हमने आपको बताया कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, और श्रीनगर और जम्मू जो वादी कश्मीर की क्या कुछ सूरत हाल है मिलिटेंसी के हवाले से, जहां पर लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी खबर आज कौमी अखबारों में खबर रसा इदारों ने जिस खबर को बड़े पैमाने पर लिया वो ये है कि जदीद आलात और से लैस मिलिटेंट जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। पहले नॉर्थ के अंदर थे, अब साउथ के अंदर ट्रेस किए गए हैं, और इससे सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मजीद अलर्ट हो गया है। अब